नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 67th बीपीएससी मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नया बैच हम शुरू कर रहे हैं। उस संदर्भ में फ्रेंड्स, ऐसा आपको जानकारी होगी 66th मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 31 जुलाई को। 65th के इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं 3 अगस्त से, और जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्दी 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जब नोटिफिकेशन आने वाला है, किसी भी दिन आ सकता है। और अब तक जो बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अभी आप देखेंगे तो सबसे रेगुलर कोई अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो बीपीएससी ही है। बहुत टाइमली हर साल वैकेंसी आ रही है, टाइमली एग्जाम हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्दी 67th की वैकेंसी आएगी, तो वो संभावना उम्मीद है कि सही ही होनी है और बहुत जल्दी संभवतः इसी महीने में जिस भी दिन आ जाए तो वैकेंसी आनी है। तो फिर वैसी स्थिति में एक एक दिन कीमती है। वैकेंसी आए उसका वेट करें, कब प्री कब मेंस उसका वेट करें, उसका कोई औचित्य नहीं है। बल्कि जो कैलेंडर जारी किया है बीपीएससी ने, अब तक का जो अनुभव है, जितना रेगुलरिटी बीपीएससी में है, तो हमें तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। जो लोग 66 मेंस दे चुके हैं, अब जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा, इंटरव्यू नहीं होंगे, तब तक उन्हें भी 67th की तैयारी करनी है। सेलेक्ट हो भी जाएंगे तो किस पोस्ट पे सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर टॉप की पोस्ट नहीं मिल रही तो उन्हें फिर एग्जाम देना है। जिन लोगों ने 66 नहीं दिया उन्हें 67 देना है। जिन्होंने दिया लेकिन प्री पास नहीं हो पाया, लग रहा है कि मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ, उन्हें 67 देना है। तो इस सब स्थिति में ये एक सही समय है कि हम अब फोकस करें सारा 67th के ऊपर। और स्वाभाविक सी बात है कि केवल प्री पे फोकस नहीं करें, बल्कि मेंस के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि केवल प्रीलिम्स पास करके सफलता नहीं मिलनी है, उसके लिए मेंस भी पास करना है और इंटरव्यू भी। और समझदारी तो यही कहती है कि आप प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले ही मेंस की भी तैयारी कर लें। कभी भी ये एक सही रणनीति नहीं होती है कि पहले एग्जाम प्री का है तो पहले प्री की तैयारी करें, जब प्री हो जाएगा तब देखेंगे कि मेंस। कई बार प्री और मेंस के बीच में इतना कम समय होता है कि आप उस समय बेहतर ढंग से मेंस की तैयारी नहीं कर पाते हैं। सही रणनीति यही होती है और यही हम सलाह भी देते हैं कि आप कोशिश करें कि प्रीलिम्स के पहले ही आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाए। प्री की तो आप करेंगे ही। और वैसे भी जब आप जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस पढ़ते समय तो स्ट्रेटजी यही होती है या होनी चाहिए कि आप मेंस और प्री की एक साथ तैयारी करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी पढ़ रहे तो वो मेंस का भी पढ़ लें, साथ ही साथ प्री का भी पढ़ लें, या प्री का पढ़ें साथ ही साथ मेंस का भी पढ़ लें। तो एक सही रणनीति तो यही होती है। अब बची बात एक ऑप्शनल की, तो बेहतर यही है कि साथ ही साथ अगर आप रोज 3 घंटे का समय भी दे दें तो ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा आपका। केवल 3 घंटा अगर आप दे देंगे तो ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो, लगभग 1.5 घंटा और आप अपना सेल्फ स्टडी कर लें, पर डे 3 घंटा आप समय निकाल लें, तो आपका मेंस प्री के पहले ही आपका ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा। जो प्री और मेंस के बीच का समय है उसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और फिर आप देखिए
कि 67 जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, उसी में अच्छी रैंक के साथ पास हो जाएंगे। जो लोग पीछे से भी एग्जाम दे रहे हैं, सफलता नहीं मिली है या अच्छी रैंक नहीं मिल पाई है, वो भी 67 में अपना मनचाहा सफलता पा सकते हैं, रैंक पा सकते हैं। बस एक प्रॉपर रणनीति के तहत तैयारी करें, और उसमें सलाह यही है, बेस्ट टाइम और अपॉर्चुनिटी है कि आप मेंस की तैयारी अभी करें। आप में से जिन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखा है, तो उनके लिए 5 अगस्त से एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं हम 67th बीपीएससी मेंस के लिए। जिन लोगों ने लोक प्रशासन नहीं रखा है, अगर ऐसे लोग भी आप में से हैं, तो मैं ये भी सलाह दूंगा कि लोक प्रशासन ऑप्शनल को रखने के बारे में सोचें, अगर नहीं रखा है तो। क्यों सोचें? तो आप, जो कहा जाता है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 64th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है। कुछ मार्कशीट्स हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा नहीं लाया, 2-3 मार्कशीट्स यहां बस एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम में लोगों को कितने अच्छे नंबर आए हैं। यहां आप देखेंगे एक मार्कशीट है आपके सामने, मार्कशीट है, मनीष कुमार स्टूडेंट हैं। आप देखिए उनको 185 मार्क्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 185, 64th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि हिंदी में 59, जीएस फर्स्ट में केवल 111, जीएस सेकंड में 138 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 185। थोड़ा इंटरव्यू में नंबर कम रह गए, 65 इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। कारण आपके सामने है कि जीएस में नंबर कंपैरेटिवली कम है, इंटरव्यू में कुछ नंबर कम रह गए, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए 185 मतलब 60% से ज्यादा नंबर हैं। कितने अच्छे नंबर हैं, इतने तो आए हैं। और ये मैं जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास डेटा और मार्कशीट है उसके बेस पे बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम की ही बात कर रहा हूं, तो यहां ये भी कंफ्यूजन नहीं हो कि मीडियम क्या है, हिंदी मीडियम है। सब यहाँ के स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, प्रभा संस्थान, लोक प्रशासन, अतुल लोहिया, सब यहाँ के स्टूडेंट हैं। उन्हीं की मैं आपको मार्कशीट दिखा रहा हूं। तो इतने नंबर तो अगर इनको आए हैं तो आपको भी आ सकते हैं, बल्कि इसमें भी अभी कम से कम 20-25 नंबर और बढ़ने की गुंजाइश है। ऐसा मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि इनको 185 आए हैं और मुझे पता है कि अभी इन्होंने भी क्या कमियां या गलतियां की हैं। अगर उनको सुधार लिया जाए तो कम से कम 20 से 25 नंबर अभी और बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब 200+ नंबर लाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। 185 तो आपके सामने मार्कशीट है। तो वैसी स्थिति में अगर आप सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट रखने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपका फिजिकल साइंस है, मैथ, फिजिक्स या कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तब तो खैर नहीं कह सकता मैं, लेकिन सोशल साइंस के बारे में आप सोच रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं। मार्कशीट आपके सामने है कि इतने नंबर आए हैं 64 बीपीएससी में। जो अभी मुझे जो मार्कशीट्स उपलब्ध हुई मेरे ही स्टूडेंट की, उस आधार पे हो सकता इससे ज्यादा भी किसी को आए हैं, लेकिन मेरे पास जो उपलब्ध डेटा है मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूं। इतने नंबर भी आएंगे तो ये इस लेवल के नंबर हैं कि आप टॉप 20, टॉप 50 में आ जाएं। अगर जीएस में भी सोच के देखें, अगर इतने नंबर आ जाएं आपको 60%, तो आप नहीं कर जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, आप टॉप 10, टॉप 20 में आ जाएंगे आप।
उस लेवल के नंबर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। 62% के आसपास नंबर, और इनमें भी अभी गुंजाइश है और बढ़ाने की। और ये केवल एक मार्कशीट नहीं है। अगला देखिए, अमरेंद्र कुमार प्रकाश, उनकी मार्कशीट है ये। सिलेक्शन हुआ है आरओ की पोस्ट पर, रेवेन्यू ऑफिसर, 64th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर है 177। वन 177 नंबर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। थोड़ा सा 185 से कम है, फिर भी अच्छे नंबर हैं। लगभग वही 60%, 59% नंबर है। इनका सिलेक्शन भी हुआ। क्यों? तो आपके सामने देखिए, कंपैरेटिवली जीएस में भी नंबर ठीक मिले। जीएस फर्स्ट 163, जीएस सेकेंड 132, मतलब जो पिछली मार्कशीट देखी उसकी तुलना में नंबर ठीक है, तो हो गया सिलेक्शन। इंटरव्यू में भी नंबर अच्छे मिल गए, 90 मार्क्स, वहां 65 थे या 90, मतलब केवल 25 नंबर तो इंटरव्यू में ही बढ़ गए। उसके अलावा जीएस में भी देखिए नंबर, जो पिछली मार्कशीट थी उनकी तुलना में करीब 50 नंबर का अंतर हो गया। तो 50 जीएस में बढ़ गए, 25 इंटरव्यू में बढ़ गए। पबएड में 8 नंबर कम भी हैं उनसे, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर हैं, 177। फाइनल सिलेक्शन हो गया। कुल मार्क्स देखिए आप 562। तो जैसा मैंने कहा कि अगर सब में उतने नंबर आ जाएं और जीएस में और थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ जाए, देखिए सेकेंड पेपर में केवल 132 नंबर हैं। अगर जितने नंबर पबएड में आए हैं उतने जीएस के भी दोनों पेपर में आ जाएं 60%, तो टॉप नहीं कर जाएंगे आप। यहां 562 है टोटल, और पिछली मार्कशीट में 499 है। 63 नंबर का अंतर है, 63 नंबर। और 63 नंबर का अंतर जीएस देखिए, यहां जीएस में 111, 138, मतलब 249 है। इंटरव्यू में 65 है। और यहां देखिए आप जीएस में 165, 132, मतलब 295 है। वहां 249, 295, 46 नंबर तो जीएस में ही बढ़ गए, 25 नंबर इंटरव्यू में बढ़ गए, टोटल 562 सिलेक्शन हो गया। जबकि जनरल कैटेगरी है, वहां बीसी है, लेकिन उतने नंबर का अंतर हो गया। पबएड में बस इनके 8 नंबर कम हो गए, वहां 185, 177, लेकिन ओवरऑल ठीक रहा तो हो गया। तो पबएड के साथ साथ जीएस भी अच्छा रहेगा आपका, इंटरव्यू भी ठीक कर लेंगे तो देखिए आपको खूब अच्छे नंबर मिलेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है। और एक मार्कशीट देखिए, विकास कुमार पासवान, 64th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर इनके भी 177। इन्होंने भी इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, कारण फिर वही, इंटरव्यू में केवल 44 नंबर, 44। जीएस में भी कंपैरेटिवली देखे काफी कम नंबर हैं। जीएस फर्स्ट में 118, जीएस सेकेंड 98, कितने कम नंबर, टोटल 437। कैसे सिलेक्शन होगा? केवल 44 नंबर इंटरव्यू। जीएस में भी इतने कम नंबर। पबएड में फिर आप देखिए 177 नंबर हैं, मतलब अगेन 60% नंबर। तो ऑप्शनल भी अच्छा हो, जीएस भी अच्छा हो, सब में अगर 60% नंबर आ जाएं तो आप टॉप कर जाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं 70% कहता हूं कि बिहार में खूब आराम से आप 70% नंबर ला सकते हैं। 60 में भी आप टॉप कर जाएंगे, लेकिन उसमें भी गुंजाइश है। तो एक सैंपल के तौर पे 3 मार्कशीट आपके सामने है। इंटरव्यू तीनों लोगों ने दिया, सिलेक्शन एक आदमी का हुआ, बाकी 2 का नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? तो कारण आपके सामने है कि नंबर जीएस में कम आए,
इंटरव्यू में उतने नंबर नहीं मिले और इसलिए फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अदरवाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर काफ़ी अच्छे हैं और सब हिंदी मीडियम के हैं। इन 3 में कोई भी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश मीडियम का, और तीनों हिंदी मीडियम के, तीनों यहाँ के स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट। तो अगर सही तरीके से आप तैयार कर लेंगे अपना ऑप्शनल तो आप पे इतने नंबर आएंगे। और एक बेस्ट ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 180 नंबर भी माने आप तो पबेड में आएंगे। जीएस में आपको काफी हेल्प हो जाएगी, जीएस पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो लगभग तैयार हो जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। बाकी आपको जीएस इकोनॉमी है, करंट है, वहां भी कुछ मदद मिल जाएगी। और यहां तो आने ही आने हैं 60% नंबर, आपको ज्यादा भी आ जाएंगे। तो वैसी स्थिति में मैं कहता हूं कि बीपीएससी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेस्ट ऑप्शनल है। तो अगर अभी आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है या किसी और ऑप्शनल के बारे में आप सोच रहे हैं तो एक बार आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर देखिए। सिलेबस बहुत छोटा सा है, जीएस में मददगार है और नंबर आपके सामने है। उस छोटे से सिलेबस में भी और एक बात बता दूं आपको कि इस बार मैंने जनरली मैं गैस पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि आप 100% सिलेबस पढ़िए, हमेशा यही सलाह देता हूं। फिर भी लास्ट मोमेंट में मैं गैस भी कर देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लगभग 40% के आसपास टॉपिक गैस किए थे इस बार जो ये 66 मीन्स हुआ है। सलाह यही दी थी कि आप 100% सिलेबस पढ़ें, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट के लिए लगभग 40 से 45% सिलेबस गैस किया था और कहा था कि इतने को आप अच्छा कर लें। और 12 में से पूरे 12 प्रश्न वो जो 40 या 45% गैस किया था सिलेबस, उसमें से आ गए। ये एक बोनस है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। शुरू में यही सलाह देता हूं कि आप पूरा पढ़ें और पढ़ाऊंगा भी पूरा सिलेबस जो ये नया बैच है। हाँ, लेकिन एक लास्ट मोमेंट के लिए चलिए भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लग रहे हैं हमें अब तक के अनुभव के आधार पे कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, लास्ट में हम वो काम भी कर लेते हैं। और अब अगर किस्मत अच्छी है तो देखिए वो पूरे 12 के 12 प्रश्न आ गए उस 40% सिलेबस से जो गैस किया था। ये हमने कहा बोनस हो गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। कोई गारंटी नहीं है कि आ जाएगा उस गैस में से ही, लेकिन आ गया तो अच्छी बात है। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट ऑप्शनल है। बेस्ट टीचर से पढ़िए आप, और नो डाउट बेस्ट टीचर मतलब डॉक्टर अतुल लोहिया। बस 3 घंटे भी आप हमें समय देंगे 4 महीने तक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका इतना तैयार होगा कि आपको 180 नंबर तो आएंगे और ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इन्हीं सब संदर्भों में 5 अगस्त से एक नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन तो अभी खुला नहीं है दिल्ली में, कब खुलेगा अभी जानकारी नहीं है। ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं, जब ऑफलाइन खुलेगा आप ऑफलाइन में फिर कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आने का सोच रहे हैं तो जब ऑफलाइन खुलेगा आप ऑफलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन की फी में अंतर होता है, तो वो जो थोड़ा सा ऑफलाइन की फी ज्यादा है वो आप जमा कर देंगे डिफरेंस, तो आप ऑफलाइन में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे अगर आपको ऑफलाइन करने की इच्छा होगी तो। जब तक ऑफलाइन नहीं खुला है ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में भी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, आप लाइव भी जुड़ सकते हैं और आप रिकॉर्डेड वर्जन भी कर सकते हैं। लाइव क्लास के लिए गूगल मीट से क्लास होती है, डायरेक्ट आप हमसे जुड़ेंगे। मोबाइल नंबर है 9810651005। इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करें। लाइव क्लास के लिए आपको यहां सारी जानकारी हो जाएगी। गूगल मीट से क्लास होगी, डायरेक्टली आप हमसे जुड़ेंगे और लाइव क्लास करेंगे।
रिकॉर्डेड क्लास करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास मोवीशाला ऐप पे उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप मोवीशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं। मोवीशाला ऐप है। यहां इंस्टीट्यूट कोड पूछा जाएगा आपसे, तो इंस्टीट्यूट कोड है PICS 1005 PICS 1005। यहां रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध है, तो लाइव क्लास भी है ऑप्शन, रिकॉर्डेड क्लास भी है ऑप्शन, और या अगर आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड चाहेंगे तो वो ऑप्शन भी उपलब्ध होगा। तो वो आप चूज कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में जाना है आपको। लाइव के लिए मैंने कहा ये नंबर है 9810651005, आप बात कर सकते हैं। इवन रिकॉर्डेड भी करना है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं बैच 5 अगस्त से 67th PPSC के लिए, मेंस के लिए। सिलेबस है यहां स्क्रीन पे, डिस्कस आज नहीं करूंगा इस वीडियो में। वो जब 5 तारीख से हम बैच शुरू करेंगे तो पहले हम सिलेबस ही डिस्कस करेंगे और फिर आगे शुरुआत होगी। बहुत छोटा सा सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सेक्शन 1 में 12 यूनिट हैं छोटी छोटी सी, और सेक्शन 2 में 15 यूनिट हैं छोटी छोटी सी। जो सेक्शन 2 है पूरा जीएस का है, वो सेक्शन 1 के भी कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपको जीएस के लिए बहुत मददगार है। फर्स्ट यूनिट मूल अवधारणा, फिर संगठन के सिद्धांत, फिर उसके बाद देखेंगे आप प्रशासनिक व्यवहार, संगठन संरचना, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, उत्तरदायित्व नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक कानून, तुलनात्मक विकास प्रशासन, लोक नीति। इस तरह से ये 12 यूनिट हैं सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में 15 यूनिट हैं भारतीय प्रशासन का विकास, परिस्थिति जन्य परिवेश, संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, केंद्रीय प्रशासन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विस योजना, लोक उपक्रम, लोक व्यय का नियंत्रण, कानून व्यवस्था, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, कल्याण प्रशासन और विवादास्पद मुद्दे, इशू एरियाज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से ये 15 यूनिट सेक्शन सेकंड में है। कुल 27 छोटी छोटी सी यूनिट हैं, पूरा लोक प्रशासन हो जाएगा। 1.5 घंटे की लगभग 100 क्लास, रफली 120 से 150 घंटे का ये कोर्स होगा, और पूरा लोक प्रशासन तैयार होगा जिसमें आपको 180 नंबर तो आने ही हैं, ज्यादा और आ जाए। मीडियम हिंदी होगा। हाँ, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी यूज की जाएगी कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अगर इच्छा है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फुली इंग्लिश मीडियम, 100% इंग्लिश मीडियम नहीं होगा। टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में यूज की जाएगी, मेनली बैच हिंदी में ही होगा। टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी हम यूज करेंगे, तो चाहें तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्लास में समझाएंगे, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लाइड, फ्लो चार्ट, डायग्राम, उससे पूरा समझाएंगे। नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। जो ये क्लास होगी पूरी अकॉर्डिंग टू बीपीएससी सिलेबस, सॉफ्ट कॉपी होगी नोट्स की, तो आप उससे नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ये कोर्स है 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। प्रायर एडमिशन कंपलसरी होगा। इसमें डेमो के लिए यूट्यूब इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो अगर आपको डेमो देखने की इच्छा है तो देख सकते हैं। लगभग 300 के आसपास वीडियो पड़े हैं। 5 तारीख से ये जो क्लास शुरू होगी इसमें कोई अलग से डेमो नहीं है। ये बस आपको प्रायर रजिस्ट्रेशन क्या, पहले एडमिशन करना होगा और उसके बाद फिर आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता देता हूं, 98
1065 ये मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं और फिर आप अपना एडमिशन करके क्लास शुरू कर सकते हैं। लाइव, रिकॉर्डेड, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप जाना चाहें। तो फ्रेंड्स, मूवीशाला ऐप है, वहां से भी क्लास उपलब्ध होगी आपको। रिकॉर्डेड आस्था ऐप है, आप यहां भी जुड़ सकते हैं, यहां भी आपको क्लास उपलब्ध होगी। और गूगल मीट से लाइव क्लास होती है, तो आप वहां से क्लास कर सकते हैं। नंबर यहां है आपके सामने 9810651005। इस नंबर पे आप बात करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे, 5 तारीख से क्लास शुरू होगी, तो आप लोग, मैं यही सलाह दूंगा कि बिना देर किए इस क्लास को ज्वाइन करें और 67th बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल में 180 नंबर तो सुनिश्चित कर ही लें कम से कम, और बढ़ जाएंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद दोस्तों।